डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता, अगर यदि ये एक कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ से लेकर इस कोऑर्डिनेट है, ये रहा, ये यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है, ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5 होगा और ये 4 है, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 है और ये मान लेते हैं कि 3 है, ये कोई दो है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, यानी ये ए है और ये बी है। ए से लेकर बी तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो भी निकलेगा, उस जिस फॉर्मूला से हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग इसको निकालते हैं, डिस्टेंस होता क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं x1, ये होता है y1, ठीक है। पहला वाला x की तरफ होता है x1 y1, इसको बोलते हैं x2, ठीक है, और इसको बोलते हैं y2। तो ये होता है। अब ये तो हम लिख दिया, लेकिन हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे AB, हमको AB का डिस्टेंस निकालना है, यानी AB का डिस्टेंस निकालना है। तो AB का जो डिस्टेंस होगा ना, इसका फॉर्मूला निकलेगा, होता है रूट अंडर x2, इसका पहला वाला, इधर का पहला, इधर का पहला, इधर का पहला, इधर का पहला, इसका माइनस इसका, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका x का पहला, इधर का x का पहला, इसका में से इसको घटाएंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, इधर वाला सेकंड वाला का इसका फर्स्ट वाला, इसका सेकंड वाला इसका, तो ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कुल मिला के यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे हमको ये दिख रहा है x1 y1, इसका वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलो तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AB का x2 कितना है, तो 2 है, तो x2 हो गया 2 माइनस x1 कितना है, तो 5 है, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर, प्लस है y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर रूट डाल देना है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर इसको उठा उधर भेज देंगे, तो इसको हम ना थोड़ा सा ऊपर ही भेज देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ज़्यादा लफड़ा होने लगा। इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, -3, तो रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस होगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, चूंकि माइनस प्लस माइनस, और ये बड़ा नंबर है, बड़ा के सामने माइनस है, तो इसलिए माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, ये आएगा 9, प्लस आएगा इसका 1। अब वो कुछ बच्चों को तो अभी भी इसमें डाउट होगा कि माइनस, ये सर 9 कैसे लिख दिए, ये माइनस कहाँ गया, तो ध्यान से देखो, ऐसे होता है, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, ये 2 बार लिखा हुआ, 2 बार है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, इसलिए +9, तो डायरेक्ट 9 लिख दिया, ठीक है। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1 भी सेम इसी तरह, -1 इंटू में 2 बार है, तो -1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 1 जा 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आएगा। अब इसको जैसे सॉल्व कर देते हैं तो रूट अंडर 10 आएगा, यानी ये आंसर हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो 10 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही है, लेकिन इसका यूज़ बहुत है, पूरा चैप्टर में भी इसका यूज़ है। कुल मिला के इसमें 2 फॉर्मूला पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस 2 ही फॉर्मूला है, ठीक है। और एक है, जरूरत पड़ेगा तो उसको बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, 51 क्वेश्चन हैं, यानी पूरा हर एक चैप्टर इसमें आपको, मतलब आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इसमें आपको ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, हर एक चीज़ पढ़ना होगा, डिस्टेंस पढ़ना है। तो यहाँ से हो चुका। अब देखो, हम इसको ना उठा के, हम इसको कहाँ लगता है, यहाँ पर रख दे रहे हैं, इसको उठा के इधर पर रख दे रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे उसको बता, चल तब तक इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको उठा के हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, लीजिए, ये हो गया आपका इधर,
ठीक है, √10। ये इसके बाद इधर है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, डिस्टेंस निकालना है ए से लेकर बी तक का। ये ए और बी है, मान लो ये कोई ए है ना, ये कोई ए है, यहाँ से कोई ए है और ये रहा ये बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट ये है और ये बी का कोऑर्डिनेट है। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो इसको खाली कुछ नहीं करना, हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना था ना। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए √अंडर x2 होता है तो x2 15 माइनस x1, तो x1 कितना हो गया 9, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस है y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 11 है, माइनस y1 कितना है तो 3 है। अब इसको सॉल्व कर देना है ना, इसको सॉल्व कर देंगे तब आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 नहीं 7 आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में इसका कितना आएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, इसको जैसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 49 प्लस 64, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 6 होगा, तो 6 में तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 √अंडर, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का रूट निकालते हैं तो 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये हो गया 10 यूनिट, ठीक है। यूनिट लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम लिख देंगे 10 यूनिट, हमेशा यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर होता है तो मीटर लिखते हैं, कुछ नहीं दिया तो यूनिट लिख देंगे 10 यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होगा। तो ए बी का डिस्टेंस ये निकल गया, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।